हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल टारगेट सम सबसेट्स। तो इस क्वेश्चन में हम एक एरे दे रखा है फिल्ड विद एलिमेंट्स और हमें टारगेट दे रखा है। ठीक है, टारगेट। और हमें सारे उसके सबसेट्स प्रिंट करने हैं जिसका जो सम है हमारे टारगेट जितना है। चलिए इस क्वेश्चन को बेटर समझते हैं। तो हमें एक एरे दे रखा है। ठीक है, एक एरे और एरे के अंदर एलिमेंट्स। अब एक और एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एरे के अंदर एलिमेंट्स है जैसे कि 10 20 30 40 50 60। तुम इंडेक्सेस ही मार्क कर दे दो। 0 1 2 3 4 5। और हमें एक टारगेट दे रखा है। टारगेट है हमारा 60। चलिए अपना हम आउटपुट देखते हैं। हमें आउटपुट क्या दे रखा है इसके लिए जो हमारे सबसेट्स बने। हम्म, तो ये रहा हमारा आउटपुट। आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमें इस क्वेश्चन में प्रिंट करने हैं all the subsets, all the subsets of the array, of the array whose sum is equal to the target। तो ये हमारा गोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसेट्स का मतलब क्या होता है। बट सबसेट्स वैसे ही है जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। तो हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करे हैं। स्ट्रिंग सबसीक्वेंस, तो उन सब में सबसीक्वेंस निकाल देते हैं ना हम स्ट्रिंग के। तो जैसे कि स्ट्रिंग में सबसीक्वेंस होते हैं, वैसे ही एरे में सबसेट्स होते हैं। अब देखिए, इस एरे के लिए 3 सबसेट्स निकले हैं। पहला सबसेट 10 20 30। अब इसका सम कितना है टोटल 60। वही 10 50 का सम 60 है, 20 40 का सम 60 है। तो ये हमारा क्वेश्चन, प्रिंट ऑल द सबसेट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है टारगेट सम सबसेट्स। ओके। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखिए। और हिंट के नाते मैं कह सकता हूँ कि हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होगी कि उसको हमारे सम में इंक्लूड होना है या कि नहीं होना। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। ये हमारी एरे है। इसके अंदर एलिमेंट्स आ लेते हैं। कुछ भी ले लेते हैं। मान लो 2 3 1 और 0। सही है। इंडेक्सेस 2 3। अब अपने क्वेश्चन पे एक बार गौर करते हैं। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमें एक एरे दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है उस एरे का, स्ट्रिंग सेट दे रखा है। तो सेट मतलब सेट इज अ सबसेट। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें हमें अपने सबसेट स्टोर कराने हैं। ठीक है, और हमें सम दे रखा है, सम ऑफ सबसेट और टारगेट। सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम भी एक एक वो ले लेते हैं, सम। ठीक है, सम ले लिया हमने और एक स्ट्रिंग ले ली जो हमें दे रखी है। अब जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, दो चॉइसेस है, दो चॉइसेस, यस और नो। इंक्लूड होना है, इंक्लूड होना है या नहीं होना। तो फर्स्ट, टू के पास चॉइस होगी। अभी हम बात कर रहे हैं टू के लिए, अपना जो जीरो इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
2 के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IDX। और इसके लिए हमारा क्वेश्चन के लिए टारगेट क्या लेना है, टारगेट 3 ले लेते हैं। हमारा टारगेट है 3, बिल्कुल सही। तो अब पहले चॉइस है हमारे पास कि हमें 2 को इंक्लूड करना है नहीं करना। तो अगर हम 2 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सम हमारा 2 बन जाएगा, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो भी 2 बन जाएगी। और अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो सेम रहेगा, 0 ही रहेगा सम, और जो स्ट्रिंग है वो भी एम्प्टी रहेगी। ठीक है। अब हमारे पास वापस हमारे एलिमेंट के पास दो चॉइस होगी, दो चॉइस होगी, येस और नो। के पास भी दो चॉइस होगी, येस और नो। ठीक है, येस, नो, येस, नो। येस मतलब हम अपने एलिमेंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, और नो मतलब नहीं करना चाहते। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं पी के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे, अब लेवल वाइज देखिए क्या हो रहा है। हर लेवल में हमारे पास दो चॉइसेस है। तो अगर हम इंक्लूड करेंगे 3 को, तो ये हमारा सम बन जाएगा 5, और जो स्ट्रिंग है वो हो जाएगी 2+3। नहीं करेंगे तो ये सेम रहेगा, 2, 2, और स्ट्रिंग भी हमारी 2। यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे 0 पे, तो हमारी जो सम है वो 3 हो जाएगा और स्ट्रिंग भी 3 हो जाएगी। अगर इंक्लूड हम नहीं करेंगे तो जो सम है वो 0 ही रहेगा, और जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी। ठीक है। अब अब क्या करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं पहले। तो मैं इसको ऊपर धकेल देता हूँ, और एक काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्री डायग्राम बन जाएगा, तो उसको 2, 3, 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, हाँ सही है, बन जाएंगे हमारे सबसेट्स, सॉर्टेड है। अब वापस वापस क्या, वापस दो चॉइसेस है, इस पे भी दो चॉइस है, इस पे भी दो चॉइस है। यस इंक्लूड होना है या इंक्लूड नहीं होना, इंक्लूड होना है या इंक्लूड नहीं होना, इंक्लूड होना है या फिर इंक्लूड नहीं होना। ठीक है। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने वन वैल्यू के लिए, वन वैल्यू के लिए, एक सेकेंड, हाँ, वन वैल्यू के लिए कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। अब अगर हम इंक्लूड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6, और स्ट्रिंग में 1 ऐड हो जाएगा। इंक्लूड नहीं करेंगे तो सेम, 5, 2, 3, ये कॉमन है। ठीक है, सम 5 और स्ट्रिंग 2, 3। यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, पहले 2 था, अब ये बन जाएगा 3। स्ट्रिंग में भी 1 ऐड, ये सेम रहेगा क्योंकि हम इंक्लूड नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और स्ट्रिंग में भी हमारी 1 ऐड हो जाएगा। अब सम सेम ही रहेगा और स्ट्रिंग भी सेम रहेगी। अब ज़ीरो, ज़ीरो में हम 1 वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू सम तो हमारा 1 बन जाएगा, और स्ट्रिंग में भी 1 बन जाएगा। और ये अगर हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहेगी। तो अब देखते हैं हमारा टारगेट क्या था। तो हमारा टारगेट 3 था। तो हमने कहाँ पे टारगेट अचीव किया, हमारे सबसेट्स। एक तो ये कि आप देख सकते हैं 3 हमारा बन गया टारगेट 2, 1 को इंक्लूड करके। और कहाँ पे, और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 को अकेले इंक्लूड किया, तो हमें दो सबसेट्स मिल गए। तो ऐसे हम करेंगे, ऐसे हमारा रिकर्सिव ट्री चलेगा, और हमारे पास हर एलिमेंट के पास दो चॉइस होगी। मैं वापस में गौर करना चाहता हूँ, दो चॉइसेस, इंक्लूड होना है या नहीं, इंक्लूड इंक्लूड नहीं होना। अब सपोर्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है कोड ये। हम्म। तो हाँ, इसमें एरे दे रखा है, IDX दे रखा है, सेट, सम और टारगेट। तो हम जैसे कि तब से बात कर रहे हैं,
पहली हमारे पास दो चॉइसेस होगी, एक है इंक्लूड और एक होगी नॉट इंक्लूड। अब इंक्लूड की बात करते हैं पहले। इंक्लूड प्रिंट टारगेट सम सबसेट्स एरे IDX +1 हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब हमें अपने जो सबसेट है उसमें हमें इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है। सही बात है, हमें इंटीजर वैल्यू एरे का जो एलिमेंट है वो ऐड करना है, तो हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग एरे ऑफ IDX। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अब हमने सेट में हम जब इंक्लूड कर रहे हैं तो हम उस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कॉमा भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें आउटपुट ऐसे प्रिंट करना है। जो सम है, सम में हम सिंपली अपना एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। टारगेट है हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये थी हमारी इंक्लूड करने की कॉल। नॉट इंक्लूड करने की कॉल, तो नॉट इंक्लूड में क्या होगा? नॉट इंक्लूड में IDX हमारा बढ़ेगा, ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे। आगे जो सबसेट है, स्ट्रिंग में हमें कुछ ऐड नहीं करना, सब में हमें कुछ ऐड नहीं करना, टारगेट में हमें कुछ ऐड नहीं करना। अब हमारा बेस केस, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम सारे इंडेक्स पे मूव कर लेंगे, ठीक है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ इफ IDX इक्वल टू एरे डॉट साइज। अगर ये है और इसके अंदर एक और जो हमारा जो सम हम ले रहे हैं वो अगर टारगेट के जितना है, तो इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। मिल गया तो हम अपने आंसर को प्रिंट करा देंगे। जो है हमारा सेट हम अब ऐड करा रहे हैं, हमें एक डॉट भी प्रिंट कराना है और फिर लाइन चेंज कर देंगे एंड लाइन। ठीक है, तो अब ये सही लगता है। अब इसको रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट, चलिए देखते हैं अरे हाँ, हमें रिटर्न भी तो करना होगा ना, रिटर्न करना मत भूलिए प्लीज़। तो अब इसको रन करके देखते हैं। परफेक्ट, तो एक्सेप्ट हो गया है। अभी सबमिट करके देख लेते हैं। अब देखिए हमारे टेस्ट केस क्यों फेल हुए, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो हमें अगर आंसर अपना पहले ही मिल गया तो हम नहीं करा सकते प्रिंट, बट अगर ये 5 हो गया, हमें पता है हमारा जो सम है वो 5 हो गया, तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात समझ रहे? अगर यहाँ पे सम 5 हो चुका है तो आगे इससे बढ़ेगा ही या सेम रहेगा अगर नॉट इंक्लूड ही कॉल पे। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हमारा सम टारगेट जीतते हैं तो हम प्रिंट कर दे। ऐसा अब नहीं कर सकते। मानो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग दे रखी है हमें, एक और स्ट्रिंग दे रखी है 0। तो अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पे हम इंक्लूड और भी तो कॉल में इंक्लूड कर सकते हैं ना अपने 0 को। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, इफ़ हमारा सम है वो टारगेट से बड़ा है तो सिंपली रिटर्न कर दो। ठीक है, तो सिंपली रिटर्न कर दो। अब इसको सबमिट करते हैं। लोड हो रहा है, तो हाँ इस बार एक्सेप्ट हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।